दोस्तों, क्या आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपके पास में दिन बहुत कम है, माने कि 9 ही दिन है या एक ही हफ्ते की छुट्टी है, तब भी आप लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करना चाहते हो? चलिए आज इस सीरीज़ के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं और मैं आपके साथ में एक डिटेल्ड 9 दिन की आइटनरी शेयर करता हूँ। झूले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। अब ये 9 दिन की आइटनरी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है मेरे ब्लॉग पे या फिर इस चैनल के ऊपर कि भाई धीरज भाई 9 दिन ही है मेरे पास में, सैटरडे टू अगला संडे, अब मुझे एक आइटनरी परफेक्ट सी बना के दे दो जिसमें मैं लद्दाख का सब कुछ कवर कर लूँ। तो देखो, सब कुछ नहीं कवर हो सकता है 9 दिन के अंदर। मैथ करें तो देखते हैं कैसे चलते हैं हम। रोड ट्रिप अगर आपको लद्दाख का करना है तो ही रास्ते हैं, श्रीनगर ले हाईवे या फिर मनाली ले हाईवे, राइट। अब अगर आप श्रीनगर ले हाईवे से जाते हो तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 4 दिन लगते हैं ले पहुंचने के। एक दिन हम कहते हैं रेस्ट ही करना है ले के अंदर, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब 5 दिन तो यही हो गए और हमें ये भी पता है कि कम से कम आपको 3 दिन चाहिए दिल्ली तक वापस पहुंचने के लिए मनाली ले हाईवे के थ्रू ले से। तो 8 दिन तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है, लद्दाख की कोई साइट सीइंग नहीं करी है, बस आपने श्रीनगर ले हाईवे कवर करा है और मनाली ले हाईवे कवर करा है। तो अब 9 दिन में आइटनरी कैसे बनाएं? अगर आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो, 9 दिन से कम है, खास तौर से रोड ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ। बाय फ्लाइट तो आप जा ही सकते हो और प्लान कर सकते हो कम दिनों में भी, तो आप प्लान ही मत करिए लद्दाख का ट्रिप, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि भाई आप टच कर रहे हो और वापस आ रहे हो, या फिर सुबह उठ रहे हो, रोड पे हो, एक लोकेशन विजिट करी, सो गए, अगले दिन एक और विजिट करी, सो गए, तो रोड पे ही जर्नी बीतने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। पर अब 9 दिन जो है क्योंकि इतने कॉमन है हमारी दुनिया के अंदर, हमारी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, तो 9 दिन की छुट्टियों की अगर आइटनरी की बात करें तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ रेकमेंड करूँगा जो मैं अक्सर नहीं करता हूँ कि भाई आप मनाली ले हाईवे जो है उसको लें दोनों तरफ। अब इससे एक दिन और बच जाएगा। तो आइटनरी पे अगर हम बात करें तो आप पहले दिन दिल्ली से स्टार्ट करोगे, मनाली की तरफ आ जाओगे, बीच में आप सुंदरनगर पहुंचोगे तो सुंदरनगर के आसपास आप लंच कर लीजिए और लंच करने के बाद में आप मनाली पहुंच जाइए शाम तक। करीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं आपको दिल्ली से मनाली की जर्नी में। अब डे 1 में मैं आपको एक ट्वीक बताता हूँ कि भाई आप मनाली की जगह ना सोलांग वैली में नाइट स्पेंड करो। सोलांग वैली जो है ना वो 2600 मीटर की ऊंचाई पर है और जो मनाली है वो 2000 से कम मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि आपकी बॉडी को ना एक्लेमेटाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। सोलांग वैली आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन में हेल्प करेगा जब आप अगले दिन या उससे आगे जाओगे, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ, ये एक प्रो टिप है, मैं बोलूँगा कि आप सोलांग वैली में डे 1 को स्पेंड करें। अब जो सेकेंड डे है इस आइटनरी का वो हम मनाली से स्टार्ट करेंगे, अटल टनल होते हुए जिस्पा जाके नाइट स्पेंड करेंगे। दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा, हम जिस्पा में जाके नाइट स्पेंड करेंगे। मुझे पता है कि जो जिस्पा है वो मिड पॉइंट नहीं है मनाली ले हाईवे का, वो मैं बोलूँगा कि 1/4 पॉइंट है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सारचू जो कि मिड पॉइंट है वहाँ पे जाके नाइट स्पेंड करें। अगर आप कोई पैकेज टूर भी कर रहे हैं वो आपको सारचू में नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं मनाली के बाद, तो आप ये ध्यान में रखिए कि एक्लेमेटाइज नहीं हो गए आप सारचू पे नाइट स्पेंड करने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो जाते हैं जब वो सारचू में नाइट स्पेंड करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मेरा फ़र्ज़ है आपको सेफ ट्रिप कराना, यही मेरा मोटो है, इस चैनल का मोटो है, आपको सेफ, रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट ट्रिप कराना हिमालयाज़ की। तो मैं हमेशा सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए सारचू पे नाइट स्पेंड मत करिएगा, जिस्पा में नाइट स्पेंड करिएगा सेकंड डे। अब साइट सीइंग वगैरह क्या है, बीच में सिसु आएगा, वाटरफॉल वगैरह देख सकते हो, बट ये रिलैक्स रहने वाला दिन है। खूब पानी वानी पीजिए, बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखिए ताकि जो आगे की आने वाली जर्नी है उसके लिए आप अपनी बॉडी को तैयार कर पाएँ। अब जो तीसरा दिन है, इस दिन हम स्टार्ट करेंगे जिस्पा से और बारालाचाला पास की तरफ बढ़ेंगे। अब बहुत ज़रूरी है कि आप जिस्पा से सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, 6:30-7 बजे तक स्टार्ट कर लीजिए। 7 बजे से लेट मत करिए, क्योंकि जो जिस्पा से ले तक की जर्नी है वो करीबन 12 घंटे में आप कवर करोगे। तो आप मान सकते हो कि 7 बजे से 7 बजे शाम तक आप पहुंचोगे, तो इसलिए 12 घंटे तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो अब जिस्पा और जो बारालाचा पास है उसके बीच में एक दीपक ताल आएगा जिसपे आप विजिट कर सकते हो, फोटो वोटो खींच सकते हो, थोड़ी देर स्पेंड कर सकते हो, 10-15 मिनट। ऐसे ही फिर सूरज ताल आएगा जो कि जस्ट चढ़ाई से पहले ही है बारालाचा पास की, तो वहाँ पे आप फोटो वोटो खींच सकते हो। और फिर नीचे चले जाइए सारचू की तरफ। अब सारचू पे जाके आप वहाँ पे ढाबा वगैरह हैं तो वहाँ पे जाके आप लंच कर सकते हो, अपना खाना वाना खाइए और सारचू से जर्नी स्टार्ट करिए पांग की तरफ। अब जो सारचू और पांग के बीच में 2 और पासेस आएंगे, लाचुंगला और नकीला पास, और गाटा लूप्स आएंगे।
अगेन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हेयर पिन बेंड्स हैं बहुत सारे जो आपको ऊपर लेके जाते हैं चढ़ाई की तरफ, और बहुत ही सुंदर व्यूज दिखने वाले हैं आपको इस पूरी सारचू और पांग की जो जर्नी है इसके बीच के अंदर। तो ये करते कराते पांग पहुंचिए, चाय वाय पीजिए शाम की वहाँ पांग के ऊपर, और फिर आप चढ़ाई शुरू करोगे वहां से मोर प्लेन्स होते हुए टांगला पास की। अब बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इस दिन इतनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो आप कैमरे वैमरे की बैटरी चार्ज करके रखिएगा। बहुत फोटो वोटो खींचने वाली है, बहुत वीडियो रील बनने वाली है। रोड बढ़िया बने हुए हैं, मोस्टली पांग और ले के बीच में आपको बढ़िया रोड मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ले की तरफ जाते जाते। तो अब आप ले में जाके फिर कंप्लीटली रेस्ट करना है। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। तो अब 3 दिन हो चुके हैं और जो चौथा दिन होगा वो हम ले में रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमें परमिट अप्लाई करना पड़ता था, तो आप वो कर सकते थे, पर अब कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट फ़ी जो है वो पे करनी है। और ये जो एनवायरनमेंट फ़ी है ये ब्रोकन डाउन है कि आपको 400 रुपये देने होंगे एनवायरनमेंट फ़ी के लिए, और फिर 20 रुपये पर डे जो है वो इकोलॉजी फ़ी, वाइल्ड लाइफ फ़ी जो है वो देनी होगी। तो जितने दिन भी आप लद्दाख में रहने वाले हैं इस आइटनरी के अकॉर्डिंग आप 3 दिन और रहेंगे अभी, तो आप 3 दिन के हिसाब से 20 रुपये को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 रुपये हो गए, और 400 रुपये वन टाइम होता है, तो 460 रुपये की पर पर्सन एनवायरनमेंट फ़ी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी लद्दाख में घूमने के लिए, लद्दाख की साइट सीइंग प्लेसेस को देखने के लिए। और इसके अलावा एक रेड क्रॉस फंड नाम की फ़ी होती है 50 रुपये, जो कि ऑप्शनल है, आपको पे करनी है करिए, नहीं करनी तो ना करिए। तो ये जो टोटल फ़ी है ये आपको ऑनलाइन आप पे कर सकते हो। जो लिंक है जहाँ पे ये पे करनी है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उस लिंक को यूज़ करके जितने भी लोग आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं आप सबका नाम डालकर वहाँ पे सबकी जो एनवायरनमेंट फ़ी है वो पे कर सकते हैं। अब ये काम तो ऑनलाइन होना है तो आप घर पे भी कर सकते हो, राइट। तो आप ले में चौथे दिन क्या करने वाले हो, ले में लोकल साइट सीइंग जो है ले की वो हम करेंगे चौथे दिन। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है भाई आप सबसे पहले ले पैलेस चले जाइए, ले पैलेस देख लीजिए, शंकर गोम्पा है वहीं पे वो देख लीजिए। आप हॉल ऑफ फेम जा सकते हैं, उसको घूम सकते हैं, जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लीजिए, और शाम को शांति स्तूपा पे चले जाइए। शांति स्तूपा पे जाने के बाद में आप शांति स्तूपा देखिए और वहाँ से सनसेट को एंजॉय करें। वो देखने के बाद में आप सीधा नीचे आ जाइए चांगस्पा रोड पर, जो शांति स्तूपा के जस्ट नीचे ही है, थोड़ी सी दूर ही पड़ता है मतलब, और वहाँ चांगस्पा रोड में अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढिए और बढ़िया सा खाना खाइए वहाँ पे रात में। अब देखिए दोस्तों 5वें दिन हम क्या करेंगे, 5वें दिन लद्दाख की साइट सीइंग स्टार्ट करेंगे, जो कि नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक को कवर करेंगे। तो जो पहले की आइटनरीज होती थी उसमें मैं जनरली ये रेकमेंड करा करता था लोगों को कि आप डे ट्रिप कर लो नुब्रा वैली का 5वें दिन, और छठे दिन आप डे ट्रिप कर लो पैंगोंग लेक का। पर मैं ये कहूँगा कि उसमें मज़ा क्या है, आप ना तो नुब्रा वैली में नाइट स्पेंड कर रहे हो, ना आप पैंगोंग लेक पे नाइट स्पेंड कर रहे हो। तो इस हिसाब से मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप 5वां दिन जो है ले से स्टार्ट करिए, खारदुंगला पास पे जाइए, एंजॉय करिए 10-15 मिनट, 10-15 मिनट से ज़्यादा मत रुकिएगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज पूरी तरह से नहीं हुई है। और 10-15 मिनट वहाँ स्पेंड करके जल्दी से नीचे उतर जाइए नुब्रा वैली में, और वहाँ पे दिस्कित और हुंडर जो है उनको एंजॉय करिए अच्छे से। अब दिस्कित में मोनेस्ट्री है, जैसे मैं बता चुका हूँ, आप मोनेस्ट्री देखिए दिस्कित की। आप ऊपर चले जाइए टेरेस पे जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का बहुत ऊंचा स्टैचू है 106 फीट के आसपास का, आप उसको देखिए, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाइए। और नीचे के जो व्यूज़ हैं, नज़ारे हैं, बहुत ही अमेजिंग है टेरेस से जो आते हैं हुंडर के और दिस्कित के, आप उनको देखिए, वहाँ पे एंजॉय करिए टाइम को, और फिर शाम तक हुंडर में जाके रुकिए या फिर दिस्कित में होटल में रुकिए। ये जो हुंडर विलेज है दिस्कित के पास ही है और 8-10 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो आप शाम को हुंडर विलेज चले जाइए और वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं उनको एंजॉय करिए, और वहाँ पे ही जो डबल हम्ड बैक्टीरियन कैमल है उनकी सफारी करिए, और वापस आके हुंडर या दिस्कित में से कहीं पे भी आप नाइट स्पेंड कर सकते हो। अब डे 6 यानी कि छठे दिन हम नुब्रा वैली, हुंडर या दिस्कित से स्टार्ट करेंगे और श्योक विलेज का रूट जो है वो करते हुए पैंगोंग लेक पे पहुंचेंगे जाके, और पैंगोंग लेक पे नाइट स्पेंड करेंगे। अब ये जो रूट है श्योक विलेज का कभी कभी बंद हो जाता है, तो हो सकता है आपको वारिल्ला पास वाला रूट लेना पड़े, जो कि थोड़ा सा लंबा रूट है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा रूट है मैं ये बोलूँगा। तो आप सुबह जल्दी निकल जाइएगा। अगर आप श्योक विलेज से होते हुए जाते हो तो करीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको पैंगोंग लेक पहुँचने के लिए। पर अगर आप वारिल्ला होते हुए जा रहे हो तो करीबन मान के चलो 8-9 घंटे लग जाएंगे आपको वारिल्ला के रास्ते से पैंगोंग लेक पहुँचते हुए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये जान लेना पहले दिन ही कि भाई श्योक विलेज का रास्ता खुला है नहीं खुला है। अब अगर आपको सुमुर और पनामिक भी ऐड करना है अपनी नुब्रा वैली की आइटनरी में, तो फिर आपको अगेन सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। सुमुर और पनामिक करिए,
पनामिक में हॉट स्प्रिंग है, सुमुर में एक मोनेस्ट्री है, वो देख सकते हो। थोड़े से व्यू डिफरेंट हो जाते हैं उस साइड के, सुमुर और पनामिक साइड के, तो आप वो देख के वापस आ सकते हो खलसर की तरफ, और वहाँ से फिर जो अपना श्योक विलेज का रास्ता जा रहा है उसको लेते हुए पैंगोंग लेक पहुँच सकते हो। बट अगर श्योक विलेज का रास्ता बाई चांस बंद है, वैसे तो अब बहुत स्टेबल हो चुका है तो बंद नहीं होता इतनी जल्दी, अगर बाई चांस बंद है तो मैं ये बोलूँगा सुमुर और पनामिक को आप छोड़ दीजिए और आप सुबह जल्दी स्टार्ट करके वारिल्ला वाला रूट लेते हुए चांगला पास होते हुए पैंगोंग लेक पहुंच जाइए। तो अब 6 दिन हो चुके हैं और बिना डे ट्रिप के मैंने आपको ये बताया है कि आप नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक दोनों पे नाइट स्पेंड कैसे कर सकते हो सिर्फ 9 दिन के प्लान के अंदर लद्दाख के। अब हर अच्छी चीज़ का जो है वो प्राइस देना पड़ता है ना, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि 7वें दिन, क्योंकि हम जर्नी को वापस स्टार्ट करेंगे मनाली की तरफ और अपने घर की तरफ दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ, तो फिर आपको 7वें दिन जो है पैंगोंग लेक से स्टार्ट करना पड़ेगा और मनाली ले हाईवे की तरफ एग्जिट मारना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7वें दिन हम पैंगोंग लेक पर जल्दी उठ जाएं और सुबह सुबह वहाँ से निकल जाएं और फिर वहाँ से चांगला पास होते हुए करू तक आएँ, जहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप मनाली लेह की तरफ चले जाएंगे और राइट लेंगे तो आप लेह की तरफ चले जाएंगे। करू के पास में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे अपना जो टैंक का टॉपअप है वो कराना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है वो केलोंग में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी दूर है उस करू के लोकेशन से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करू के आसपास जो पेट्रोल पंप है हमारा, वहाँ पे पेट्रोल फिल कराइए और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करिए सारचू तक। और सारचू पहुँचते पहुँचते आपको करीबन 10 घंटे लग जाएंगे अगर आप पैंगोंग से स्टार्ट करोगे। तो अब बात आती है 8वें दिन की, तो 8वें दिन आप सारचू से स्टार्ट करोगे और वही बारालाचला पास होते हुए अपना जिस्पा होते हुए फिर केलोंग होते हुए मनाली पहुंचोगे। आराम से जर्नी कर सकते हो, कुछ 5-6 घंटे लगेंगे आपको मनाली तक पहुंचने के सारचू से, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने ब्रेक लेते हो, बीच में खाना वाना खा लेना बीच में, तो अच्छा आप रिलैक्स जो है प्लान बना सकते हो मनाली तक। अब जाहिर बात है जब आप लेह की तरफ आ रहे थे मनाली से, तो आप दिल्ली से सुबह निकले होगे तो रात में ही पहुंचोगे मनाली की तरफ, है ना, तो आपको टाइम नहीं मिला होगा मनाली की साइट सीइंग करने का या मनाली को एंजॉय करने का। तो ये जो हाफ डे है या जो आधी इवनिंग बची हुई है आपकी, वो जो इवनिंग है वो आप मनाली में स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे ओल्ड मनाली जाके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो मनाली को, जो भी आधा दिन बचा हुआ है। और जो 9वां दिन है उस दिन हम अपनी जर्नी जो है वापस घर की तरफ स्टार्ट करेंगे और मनाली से अगेन सुबह निकल सकते हो आप और मनाली से सीधा दिल्ली या फिर चंडीगढ़ पहुंच सकते हो। अगर आपको वापस जाते हुए दिल्ली के रास्ते की सीनरी चेंज करनी है तो आप ऊना भोटा वाला रास्ता ले सकते हो। तो इस तरह से हम 9 दिन का रोड ट्रिप का प्लान बना सकते हैं, जहां पे हम पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली को कवर कर चुके हैं। अब बात आती है कि भाई 8 दिन में कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 8 दिन में करो। अगर आपको 8 दिन में करना है तो आपको पैंगोंग लेक जो है वो छोड़ना पड़ेगा और आप सिर्फ नुब्रा वैली कर पाओगे, पैंगोंग लेक नहीं कर पाओगे। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि जो आप ले का रेस्ट डे है, जिस दिन आप एक्लेमेटाइजेशन करने वाले हो, उस दिन को प्लान से एलिमिनेट करो या हटाओ। आप जो हटा सकते हो पैंगोंग लेक हटा सकते हो, क्योंकि वही रिस्की है सबसे ज़्यादा बिना एक्लेमेटाइज बॉडी के रात में स्लीप करने के लिए। अगर बिना एक्लेमेटाइज बॉडी के आप पैंगोंग लेक पे जाके स्लीप कर रहे हो, नुब्रा वैली को भी स्किप कर रहे हो, तो वो भी खतरे से खाली नहीं है। अब ये तो हमने बात करी थी अगर 9 से 1 दिन कम है, अगर 9 से 1 दिन ज़्यादा है, 10वां दिन है, तो क्या कर सकते हो, तो भाई पैंगोंग लेक से जो आपने दिन स्टार्ट करा था अपना सारचू की तरफ, 7वां दिन जो था, उसको आप हटा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, उस दिन पैंगोंग ले से ले की तरफ वापस जा सकते हो, अपना पेट्रोल वगैरह भरा सकते हो। बीच में जो मोनेस्ट्रीज आती हैं, हेमिस, थिस्केस, तकना, माशो, चेमरी, इन सब मोनेस्ट्रीज़ को कर सकते हो जो कि पैंगोंग और ले के बीच में आएंगी। आपको उन मोनेस्ट्रीज़ को एंजॉय कर सकते हो और ले में जाके रेस्ट कर सकते हो और उससे अगले दिन ले से सारचू आ सकते हो और सारचू से मनाली करते हुए जो आइटनरी मैंने बताई है वो फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से अगर 10 दिन है तो थोड़ा और कंफर्टेबल ट्रिप जो है वो बन जाएगा। और अगर 10 से ज़्यादा दिन है, 11, 12, 13 दिन है, तो इससे पिछला वीडियो जो है वो देखिए मेरा इस सीरीज़ का, जिसमें मैंने आपको एक परफेक्ट रोड ट्रिप जो है जिसमें सोमोरी लेक भी आ जाता है, उसको कैसे एडजस्ट करना है वो बताया हुआ है। अब एंड में दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो आइटनरी है 9 दिन की किस तरह से आप बना सकते हो ये हेल्पफुल रही होगी। अगर सही में पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर लगता है किसी और को भी यूजफुल लगेगा ये वीडियो तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंसर्न है, तो प्लीज़ जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करिए और वहाँ पर मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले, और प्लीज़ जो हिमालयाज़ है ना उनको क्लीन रखें और अपना पार्ट ज़रूर प्ले करते रहें रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल के अंदर।